हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द रूल्स ऑफ विल बी एंड शैल बी। हियर इन विल बी is used all the times in particularly in a spoken language, but in a spoken English, but shall be is also used, no doubt. Always try to use will be, it is better for you. So here we use will be and shall be, but in spoken English always use will be. In a spoken will be, my suggestion is that always try to use will be. Try to cultivate habit to use will be. And shall be is out of use now. In spite of this, shall be is still existing. So I have to give the rules of both will be and shall be. So here is the rule, and I and we is followed by will be, shall be, and all the subjects is followed by will be. All the subjects is followed by will be. सभी सब्जेक्ट के साथ आप will be लगा दीजिए, यही आपका सबसे बेस्ट नियम है। will be, किसी भी तरह का आपको झंझट करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसमें आपका फ्लुएंसी बरकरार रहेगी। और विशेष करके आपको स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में तो अब will be लगाना ही है, शैल बी का कोई बात ही नहीं उठता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जब हम will be लगाएं, इसलिए आप हैबिट बनाइए जो will be ही होता है सबके साथ। और ये तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में रहता है, इसलिए मुझे भी लिखना पड़ता है और लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब लिखा हुआ है अभी तक शैल बी का यूज़ हो रहा है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। और विल बी हमेशा यूज होता है। और नाउ इसके नियम भी देखिए। तो सबसे पहले हम इसका या मीनिंग जानेंगे। विल बी एंड शैल बी एंड विल बी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। तो इसका अर्थ होता है ते रहेंगे और रहेगा। तो ते रहेगा कब होता है, सॉरी 1 मिनट प्लीज। ते रहेगा होगा आपका टेंस में होता है, सॉरी। तो रहेगा, होगा, होगी, होंगे, ये सब होता है। होंगे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल, तुम डॉक्टर बनोगे, होगे। तुम डॉक्टर बनोगे, यस। तो देखिए, गी, ये सब भी होता है, डॉट बनोगे। तो यू विल बी अ डॉक्टर, you will be a doctor in future, you will be a doctor। तो होगे भी होता है, बनोगे, तो ये सब मिलकर बनोगे हो गया। तो रहेगा, होगा, होगी, होंगे, गी, गा, ये सब सारे मीनिंग होते हैं शैल बी और विल बी का। तो जैसे भी आप बनाइए, तो एक एक करके आपको समझते रहना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका रूल रहने देते हैं। देखिए, एक एक करके समझ लीजिए। जैसे कैसे होगा, देखिए, किसी एक सेंटेंस को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे तुम यहाँ पर रहोगे, ये बाइक के अनुसार सिर्फ गे, गी, ये सब होना चाहिए, रहोगे। तो देखिए, you will be here, a book will be there, किताब वहाँ पर होगा। तो होगा भी होता है।
तो इस तरह से करते रहना है। नेक्स्ट नेगेटिव में क्या देखिए, नेगेटिव में तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, तुम किसी और जगह पर रहोगे, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। तो क्या करेंगे, यू विल, नॉट देखिए, नॉट बी पढ़ना है, नॉट बी, यू विल नॉट बी स्टे हियर, सॉरी। और यस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ से यस क्वेश्चन शुरू हो जाता है, 4 ठो रहता है। क्या तुम यहाँ पर रहोगे, क्या तुम यहाँ पर रहोगे, उसे पूछा जा रहा है, रहोगे, उसे हाँ या नो कहेगा, या आई विल बी हियर। तो विल यू बी हियर, विल यू बी हियर। तो देखिए सब्जेक्ट के पहले विल दिया मैंने और सब्जेक्ट के बाद बी दिया, यही आपको होश रखना है स्ट्रक्चर में। तो यहाँ देखिए नॉट के बाद बी दिया, इसी तरह से करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो पॉज करके उतार लीजिएगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, क्या तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, क्या तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, नहीं रहोगे। विल यू नॉट बी हियर, इसके बाद है WH क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हियर, WH क्वेश्चन इज लेफ्ट। WH क्वेश्चन, WH प्लस यस क्वेश्चन। तुम यहाँ पर कब रहोगे, तुम यहाँ पर कब रहोगे, When will you be here, when will you be here, when will you be here, when will you be here। and last WH plus नो क्वेश्चन। तुम यहाँ पर कब, क्यों नहीं रहोगे, उधर समझिए यहाँ पर कब देकर किया, अब यहाँ क्यों से बना दे रहे हैं। देखिए तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगे, क्यों नहीं रहोगे। तो why will you not be here, why will you not be here। ओके, तुम यहाँ why will you, तो यू के पहले will दीजिए, यू के बाद not भी दीजिए, ऐसे why will you not be here। So I think my dear guys, you have already understood this well. In the same way, today I have completed the use of be verbs, and I will teach you the passive of be verbs in the passive voice. Okay, don't learn here, then there will be better. And after this I will teach you the have verbs, because and side by sides you should also try to develop your reading habit, because without reading you cannot propagate your speaking ability. If you want to develop your speaking ability, then read loudly. This is my suggestion. Whatever possible, try to read. First of all, the beginners should read loudly up to the level 6, and then he can read according his own voice.
and try to read as per my suggestion, and I will teach you the reading technique also, how much words will be pronounced at a single time, how much words should be taken at the time of reading well, so that the correct meaning may come out automatically. So I will teach you next, and I think you have understood well, and in this way I will keep on teaching. Okay, thank you very much, and be happy and subscribe my channel. Okay, Bande Matram.